हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीएसएफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन को नरिशमेंट यानी ब्रेन को ग्लूकोज पहुंचाने का काम सीएसएफ का रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रहता है। साथ ही आप लोगों को पता है कि जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है, ब्रेन का टिश्यू है, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट रहता है। तो सीएसएफ क्या करता है, शॉक से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है, ब्रेन के पेरेन्काइमा को बचाता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएसएफ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि सेरिब्रम में फ्लो हो और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो हो। ठीक है, मतलब जो ब्रेन का मेन पेरेन्काइमा टिश्यू है, आपको पता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, तो वहां पर भी फ्लो हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में नीचे भी फ्लो हो रहा है। सो इट इज ए मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। क्या है ये? एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड हम किसे बोलते हैं? लिम्फ को बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो लिम्फ है वो पूरा लिम्फेटिक चैनल में फ्लो होता है और जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं लिम्फ के। तो लिम्फ जैसे बॉडी में फ्लो होता है, उसी प्रकार सीएसएफ ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो होता है। तो ये क्या है? मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, एंड सेकेंड की जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ रहता है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, और सब एरेकोनॉइड स्पेस इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वेंट्रिकल्स आप ये डायग्राम में देख सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक वेंट्रिकल्स के बारे में। तो ये जो वेंट्रिकल्स है इसके अंदर सीएसएफ फ्लो होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है और कहाँ फ्लो हो रहा है? सब एरेकोनॉइड स्पेस इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन की जो लेयर्स होती है, मेनिंजेस जिसे हम कहते हैं, उससे हम कैसे याद रखते हैं? DAP, डेप से हम याद रखते हैं। जैसे आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ठीक है, जो बीच की लेयर है उसे हम एरेक्नोइड कहते हैं, एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन के टिश्यू से अटैच है उसे हम पाया मैटर कहते हैं। ठीक है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होती है? सब मतलब नीचे, किसके नीचे? एरेक्नोइड के। तो एरेक्नोइड के नीचे होने वाली स्पेस, ये वाली स्पेस कौन सी हो जाएगी आपकी? सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, एरेक्नोइड के नीचे और पाया मैटर के ऊपर ये स्पेस क्या रहती है आपकी? सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसके अंदर सीएसएफ आपका फ्लो होता है। नेक्स्ट, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीएसएफ कितनी रहती है? 150 ml। ठीक है, 150 ml रहता है सीएसएफ टोटल क्वांटिटी। अगर आपसे पूछे सीएसएफ की कितनी होती है तो 150 ml होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सीएसएफ का? तो 200 ml पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 200 ml प्रोड्यूस होता है, बनता है सीएसएफ। और एक दिन में कितना बनता है? 5000 ml यानी 5 लीटर्स। प्रेशर कितना होता है सीएसएफ में? तो 60 से 100 mmHg ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सीएसएफ का प्रोडक्शन, कि सीएसएफ बनता कैसे है? तो सीएसएफ बनता है, एक स्पेशल सेल्स रहती है जो वेंट्रिकल्स रहते हैं, मेजरली जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं एपिंडाइमल सेल्स। ठीक है, एपिंडाइमल सेल्स। तो ये सेल्स मिलकर क्या बना लेती है? कोरोइड प्लेक्सस बना लेती है। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस, इसमें पाया मैटर भी जुड़ जाता है और ये कोरोइड प्लेक्सस बना लेती है और सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है यानी बनाती है। सीएसएफ अगर बन रहा है तो कुछ ना कुछ इसे एब्जॉर्ब भी करेगा। तो सीएसएफ को एब्जॉर्ब कौन करता है? एरेक्नोइड विलाई। ठीक है, कौन करता है? एरेक्नोइड विलाई। सो नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होती है? ये इंटरकनेक्टेड कैविटीज होती है, यानी हॉलो स्पेस रहता है ब्रेन के अंदर, हॉलो स्पेस रहता है, कैविटीज रहती है और कैसी रहती है? इंटरकनेक्टेड रहती है। ठीक है, 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज रहती है, 1 2। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स 2 होते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कैविटीज रहती है, 4 हॉलो स्पेस रहता है ब्रेन के अंदर। सो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या है? 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज ऑफ ब्रेन, जहां पर सीएसएफ बनता है, इन विच सीएसएफ इज प्रोड्यूस, है ना, एंड ट्रांसपोर्टेड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर सीएसएफ बनता है, ये वेंट्रिकल्स में, ये कैविटीज में सीएसएफ बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है ब्रेन में और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, सो इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका लेटरल व्यू है।
ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर के मैंने बनाया है ये क्या है, आपके लेटरल वेंट्रिकल्स है, जो मेन वेंट्रिकल्स है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स, तो ये दो रहते हैं, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए। फिर आपका थर्ड वेंट्रिकल आता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से है ये कौन सा है, आपका थर्ड वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड रहते हैं, हमने क्या कहा, ये कनेक्टेड है। तो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो इसे कहते हैं, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो। उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ भी कनेक्टेड रहते हैं। तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसे और डिटेल में हर वेंट्रिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं, 4 वेंट्रिकल्स रहते हैं, ओके। कौन कौन से, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स रहते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक आपका रहता है थर्ड वेंट्रिकल और एक आपका रहता है फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। तो ये 4 वेंट्रिकल्स आपके रहते हैं। सो ये हमने देखा था लेटरल व्यू। अब हम देखेंगे फ्रंट से कैसे दिखता है। तो ये आपके क्या हो गए, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल 2 रहते हैं क्योंकि हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो भी 2 है, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट। तो उसी प्रकार से एक राइट में लेटरल वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट में लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स कनेक्टेड है। फिर यहां से आता है आपका थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है ये कनेक्टेड रहता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो से। किससे कनेक्टेड है ये, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से, ओके। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, फोरामेन ऑफ मोनरो से, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल से आपका आता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ये किससे कनेक्टेड है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड है, सेरिब्रल एक्विडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर सीएसएफ आपका बनता है, सीएसएफ आपका प्रोड्यूस होता है, फिर वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो से पास होता है और थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड से वो सेरिब्रल एक्विडक्ट से पास होता है और फोर्थ में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम सारे वेंट्रिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। तो कितने लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, 2 है, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। सो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ओके। और कैसा रहता है, ये लार्ज रहता है और सी शेप का रहता है। आप देख सकते हैं सभी वेंट्रिकल्स में सबसे बड़ा कौन सा है, आपका लेटरल वेंट्रिकल। कैसे शेप का है, ये सी शेप का है, ओके। सो इट इज लार्ज एंड सी शेप का है और दे हैव हॉर्न विच प्रोजेक्ट टू फ्रंटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स रहते हैं उसमें हॉर्न होते हैं यानी सींग होते हैं। तो हॉर्न जैसा आकार रहता है, एक एंटीरियर हॉर्न रहता है जो कि फ्रंटल लोब में जाता है, ठीक है। एक पोस्टीरियर हॉर्न रहता है, पीछे वाला पोस्टीरियर, और आपको पता है पीछे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। तो वो ऑक्सीपिटल लोब में प्रोजेक्ट होता है। और एक इंफीरियर हॉर्न होता है नीचे के साइड, तो नीचे आपका टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल लोब की इधर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेपरेट होता है दूसरे वेंट्रिकल से, यानी 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है तो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स सेपरेटेड है, अलग अलग है। किससे, एक मेम्ब्रेन रहती है, थिन मेम्ब्रेन रहती है जिससे हम कहते हैं सेप्टम ल्यूसिडम, ठीक है। सेप्टम ल्यूसिडम एक मेम्ब्रेन रहती है जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ओके, सेप्टम ल्यूसिडम। और ये किससे लाइन होता है, सीलिएटेड इपिथीलियम, ठीक है। इपिथीलियम क्या है, सीलिएटेड, सीलिएटेड यानी हेयरिंग, ठीक है, हेयर्स होना। सो सीलिएटेड इपिथीलियम से ये लाइन रहता है और ये कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ। ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कम्युनिकेट करता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, ठीक है। तो ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या जिसे हम फोरामेन ऑफ मोनरो भी कहते हैं, ओके। ये हमने बात करी लेटरल वेंट्रिकल्स की। अब हम बात करेंगे थर्ड वेंट्रिकल्स के बारे में। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, लेटरल वेंट्रिकल के नीचे। सो इट इज ए कैविटी, ये क्या है, एक हॉलो स्पेस है ब्रेन में, कैविटी है
जो कि सिचुएटेड कहाँ पर है, बिलो द लेटरल वेंट्रिकल के नीचे, सो बिलो द लेटरल वेंट्रिकल एंड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका थैलेमस प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस। तो दो थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल, ओके। इट कम्युनिकेट विद फोर्थ वेंट्रिकल, अब ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, थर्ड वाला फोर्थ के साथ कम्युनिकेट करता है। तो कैसे कम्युनिकेट करता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो जो आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट रहता है वो थोड़ा सा नैरो रहता है, पतला रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो CSF ज्यादा भर जाता है ब्रेन के अंदर और हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न में भी हो जाता है हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, जिसमें या तो CSF ज्यादा बन रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है फ्लो ऑफ CSF में, ठीक है। जैसे कि अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट नैरो हो गया तो भी हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का आप शेप देखें तो ये कुछ डायमंड शेप का होता है, ठीक है। डायमंड शेप का आपका फोर्थ वेंट्रिकल रहता है। सो इट इज डायमंड शेप कैविटी रहती है जो कि पोन्स और सेरिबिलम के बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये वाला जो आपका हिस्सा है ये क्या होता है, आपका पोन्स, ठीक है, और ये आपका पीछे वाला क्या है, सेरिबिलम, ओके, और ये वाला आपका क्या है, मेड्यूला, ठीक है। तो पोन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन को हम मिलाकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। सो पोन्स और सेरिबिलम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। सामने के साइड क्या आ जा रहा है आपका, पोन्स, और नीचे के पीछे के साइड क्या आ जा रहा है, आपका सेरिबिलम आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपको फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये कैसी कैविटी है, डायमंड शेप की कैविटी है जो कि पोन्स और सेरिबिलम के बीच में होती है। अब इसमें भी ओपनिंग है, तो इसमें कैसी ओपनिंग है, एक तो मीडियल ओपनिंग रहती है, एक तो बीच में ओपनिंग रहती है, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो जाती है, और एक दो लेटरल अपार्चर्स रहते हैं, ठीक है, टू लेटरल अपार्चर रहते हैं इसमें। सो इट हैज टू ओपनिंग, टू फोरामेन, एक तो मीडियल अपर्चर, वन मीडियल अपर्चर एंड टू लेटरल अपर्चर। और ये जो CSF रहता है ये फिर पूरा सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लो होता है। So this is all about ventricles of brain. I hope you understood the topic. Don't forget to like, subscribe to my channel. I'm Dr. Prachi and thank you so much for watching.